A very good afternoon to everyone. We are busy. A warm welcome to all the CA professional and consultants fraternity. So, first of all, I am Vishal from Busy Technical Team. So, today we are going to conduct this webinar to discuss the power of Busy, that how to empower your practice with the power of Busy. That means by the which of tools you are Mute Chair. increasing which of tools you are make your practice efficient or delivering a well practiced manner services to your clients. So सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारी सीए टैक्स प्रोफेशनल्स और जो कंसल्टेंट्स की एक पूरी फ्रेटर्निटी है, पूरा एक जो हमारा प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कंट्रीज के अंदर। तो एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वी बिजी, हम कैसे आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं या हमारा क्या उद्देश्य है अपने सॉफ्टवेयर को लेकर के। तो बेसिकली है कि our mission is to facilitate to CAs, tax practitioners and consultants fraternity by providing a software कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन सर आप लोगों को देना चाहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में आना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों के लिए इजी टू यूज हो, जिसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो, जिसके फीचर्स पावरफुल हो एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर हो कि जहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो डे टू डे नीड्स होते हैं हमारी प्रैक्टिस में, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, टैक्सेशन प्रैक्टिस में, उनके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट्स को मॉनिटर कर सके, मेजर कर सके, एनालाइज कर सकें, कंपेयर कर सकें, एक्सपोर्ट्स कर सके डेटास को। तो बेसिकली हमारा जो मिशन है एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी वो ये है कि हम सीएस को इतना एम्पावर करें, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को इस तरह एम्पावर करें कि वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए मार्केट में, कंट्री में अपना जो एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने प्रोफेशन के जरिए, हम चाहते हैं कि उस प्रोफेशन में हम उनकी हेल्प करें, वो एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को, एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को एंड कंट्री को बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो लेट्स मूव, चलते हैं सर आज के टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं सर आज के वेबिनार में कि हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम कवर करेंगे आज के वेबिनार सेशंस के दौरान। फर्स्ट हमारा सर एक टॉपिक है, फीचर है बल्क क्रिएशंस ऑफ वाउचर्स। ये फीचर्स कम, यूटिलिटी ज्यादा है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में यूटिलिटी कहें तो वो गलत नहीं होगा कि एक इस तरह से एक इस प्रकार की यूटिलिटी है कि जिसके बेसिस पे, जिसके जरिए ईयर एंड पर जब आपको चाहिए होता है कि आपको मल्टीपल वाउचर्स क्रिएट करने हैं या ड्यूरिंग द ईयर एज अ सीए, एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल्स, और ना सिर्फ आप लोग बल्कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल रहती है कि आप विद इन अ शॉर्ट एक सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल पार्टीज के लिए, अलग अलग पार्टीज के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर आप वाउचर्स को जनरेट कर सकते हैं। एक प्रोसेस है कि जिसके बेसिस पे आपको ईच एंड एवरी टाइम हर बार स्क्रीन नहीं खोलनी है वाउचर क्रिएशन के लिए, एंट्री करने के लिए, वाउचर पोस्ट करने के लिए। एक सिंगल स्क्रीन पर आप मल्टीपल वाउचर्स की पोस्टिंग कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर नीड्स की। एक वाउचर फीडिंग करते समय आपको जिन जिन फील्ड्स की जरूरत होती है, जहां जहां आपको वैल्यू पुटअप करनी होती है, उन फील्ड्स को आप पहले प्री कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उन की गई कॉन्फ़िगरेबल फील्ड्स के बेसिस पर आप वाउचर्स की पोस्टिंग कर सकते हैं। तो जो आपकी एक प्रोसेस है, जो टाइम टेकन प्रोसेस है कि वन बाय वन जो आप वाउचर पोस्टिंग करते हैं या करना होता है प्रैक्टिस में, तो वो एक टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये यूटिलिटी हमें इस तरीके से बेनिफिशियल रहती है कि जो हमारा एक डेली बेसिस का रूटीन का जो एक टाइम कंज्यूम होता है वाउचर्स को एंट्री करने में, इस यूटिलिटी के जरिए हम वो टाइम्स को सेव कर लेते हैं, और जहां हमें ज्यादा जरूरत है टाइम को लगाने की अपने बिजनेस प्रैक्टिस में, वहां हम उस टाइम को दे पाते हैं।
नेक्स्ट है बल्क रेप्लिकेशन ऑफ वाउचर। बल्क रेप्लिकेशन ऑफ वाउचर्स, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी हमारे वाउचर्स होते हैं, आइदर वो सेल्स है, आइदर वो परचेजेज हैं, आपके सेल्स रिटर्न है, आपके परचेज रिटर्न है, और इवन टू इवन जो आपके जर्नल वाउचर्स हैं एडजस्टमेंट्स के लिए या पेमेंट वाउचर्स हैं, जो आपको ईयर एंड पर अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है जब, और उस समय पर क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं कंप्लीट काम को कंप्लीट करने के लिए, अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए, और उसमें एक लेंथी सा एक प्रोसेस ये आ जाता है कि क्लाइंट्स ने सेल परचेज तो डन की हुई होती है अपनी, उन्होंने अपने इनवॉइस डेटा में पंच किए हुए होते हैं जो उन्होंने परचेजेस किए हैं और जो सेल्स जनरेट किए हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ कंसल्टेंट और एज अ सीए जब हम उनके अकाउंट्स को फाइनल करते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं कि प्रॉपर एक पीएनएल मैनेज क्रिएट करके, प्रॉपर एक पीएनएल बना करके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके वो सबमिट करने होते हैं, ताकि हम एक स्मूथली आईटीआर फाइल कर सकें और प्रैक्टिस जो क्लाइंट है उनके अकाउंट्स को क्लियर कर सकें। तो उस समय पर हमें जरूरत होती है कुछ ऐसे टूल्स की कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की कुछ पेमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो रेकरिंग है कि ईच एंड एवरी मंथ आपके होते हैं या क्लाइंट के रहते हैं, कि जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए फॉर एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, ऑफिस का रेंट हो गया। अब उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ये एंट्रीज अपने अकाउंट्स में पोस्ट नहीं करी, जिसके चलते उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हिट नहीं हुआ और उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। तो अकाउंट्स फाइनल करते समय हमें जरूरत होती है ऐसे ही एक टूल की, कि जहां पर हम फास्टली और इजीली हम ये कह सकें कि सर ये पर्टिकुलर एक एक्सपेंस है और इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट है, और ये अमाउंट हम चाहते हैं कि रेप्लीकेट हो जाए ईच एंड एवरी मंथ में, या ड्यूरिंग द मंथ अगर आप कहते हैं कि सर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, पर्टिकुलर अमाउंट है जो ड्यूरिंग द मंथ भी आपका रेप्लीकेट होना चाहिए 2 से 3 बार। एक्सपेंसेस हो सकते हैं सर मल्टीपल, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे, तो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के जो एक्सपेंसेस हैं जो ड्यूरिंग द मंथ है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस यूटिलिटी, इस फीचर के थ्रू ये जो फीचर है सर बल्क रेप्लिकेशन ऑफ वाउचर्स, ये फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वेबिनार सेशन में, कि ईयर एंड पे जब हमें अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है वहां पर हमें चाहिए होता है कि एक ऐसा टूल मिल जाए, एक ऐसा फैसिलिटी मिल जाए कि हम टाइम बता दें या पर्टिकुलर अकाउंट्स बता दें जिनके अंदर ये एंट्रीज जो है वो पोस्ट हो जाएं और ऑटोमेटिकली हो जाएं। तो ये ना सिर्फ एक फीचर है बल्कि बिजी के अंदर ये एक ऑटोमेशन है, कि जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ वैल्यू जो मैनुअल वैल्यूज हैं वो आपको डिफाइन करनी है, और उनके बेसिस पर ये फीचर ऑटोमेशन मोड में अलग अलग डेज पे अलग अलग पार्टीज के साथ या अलग अलग अकाउंट्स के एक्सपेंसेस की एंट्रीज खुद इसमें जनरेट कर देता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है या जो अकाउंट्स फाइनल करने का जो एक प्रोसेस है वो जल्दी कवर होता है, वो जल्दी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास आज का अमाउंट वाइज शॉर्टिंग ऑफ वाउचर्स। अब कंसर्न होता है कि सर एक रिक्वायरमेंट आती है कि जब हम ईयर एंड पे अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं या ड्यूरिंग द ईयर भी होता है, अब पेमेंट्स का अगर मिसमैच आ गया है, किसी इनवॉइस का कोई मिसमैच आ गया, कोई इनवॉइस मिसिंग जा रहा है, कोई अमाउंट मिसिंग जा रहा है, तो हम पूरे साल के डेटा में उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल यूटिलिटी बिजी में इनबिल्ड है, प्री डिफॉल्ट है, ईच एंड एवरी मॉडल में अवेलेबल है बिजी सॉफ्टवेयर के, कि जहां पर आप सिर्फ कुछ क्रीडेंशियल्स मेंशन करके और पूरे डेटाबेस में क्वेरी लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि ईयर एंड पर आपको एक चेक की डिटेल्स नहीं मिल रही हैं, बट आपके पास वो चेक नंबर अवेलेबल है,
तो बिजी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, आप एक विंडो पे जाकर के एक सिंगल क्लिक पे बस वो चेक नंबर मेंशन कीजिए और एंटर कीजिए अक्रॉस द डेटाबेस, की पूरे डेटाबेस के अंदर आइदर वो परचेज है, सेल्स है, रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स है, किसी भी वाउचर में कहीं पर भी अगर आपने वो सीरियल चेक नंबर मेंशन किया हुआ है, तो वो ट्रांजेक्शन्स, वो डेटा आपको फाइंड आउट करके सर्च करके बिजी दे देगा। इसी प्रकार से कोई पार्टी का लेजर आप लोगों ने एक्सेस किया हुआ है, पार्टी का लेजर आप देख रहे हैं, उसको रिकंसाइल कर रहे हैं आप, और वहां पे चाहिए आपको कि अमाउंट बेसिस पे आपको फिल्टर लगाना है। फॉर एन एग्जांपल कि आपने कहा कि जो मोर देन 50,000 रुपीज के इनवॉइसेज हैं, सिर्फ उन एंट्रीज को आपको रिकंसाइल करना है, उनको आपको क्रॉस चेक करना है। हमने कंडीशन क्या लगाई सर, मोर देन 15,000 रुपीज के जो भी इनवॉइसेज हैं इस पार्टी के इस लेजर के अंदर, सिर्फ वो एंट्रियां हमारे पास ऑन स्क्रीन रहें, बाकी की एंट्रियां हाइड हो जाएं या फिल्टर हो जाएं। तो हम इनको बहुत तरीके से रिपोर्ट्स को यूज करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। हम सभी कहीं ना कहीं एक्सेल का, स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं, जहाँ पर हमारे पास इस फैसिलिटी रहती है कि हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू के बेसिस पर फिल्टर कर सकते हैं डेटा को स्पेसिफिक वैल्यू के साथ मैच करते हुए। वैल्यू हमने बता दी कि इस वैल्यू के साथ मैच करते हुए जो भी डेटा है वो हमारे साथ आ जाए, हमारे सामने आ जाए, और समराइज कर सकते हैं हम डेटा को। तो ये ठीक जो एक्सेल और जो हमारे स्प्रेडशीट्स के फीचर्स थे, वो फीचर्स हमने बिजी में इनबिल्ट किए, वो फैसिलिटी हमने बिजी में प्रोवाइड करी है, ताकि जो एक प्रोसेस आपका अकाउंट एनालाइजिंग का जो काम होता है, लेजर एनालाइजिंग का जो एक प्रोसेस होता है, वो आपके लिए ईजी हो जाए, जो यूजर फेस है सॉफ्टवेयर को यूज करने का वो ईजी हो जाए। मिनिमम मैक्सिमम कैश बैलेंस इन अ ईयर। अगेन सर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंसेस इन अ ईयर, कि एक पूरे ईयर फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका जो कैश बैलेंस है वो कौन सी स्पेसिफिक डेट को सबसे मिनिमम था, या कौन से स्पेसिफिक डेट पर वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट रहा है ड्यूरिंग द ईयर। अब इसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको पूरे ईयर की ट्रांजेक्शन्स, या आप कह सकते हैं कि आपको लेजर एक्सेस करना होगा पार्टी के कैश अकाउंट का, कि जो कैश का लेजर उन्होंने डेटाबेस में क्रिएट किया हुआ है जहां से वो एंट्रीज ट्रांजेक्ट करते हैं, उस लेजर को आपको एनालाइज करना होगा। उस लेजर में आपकी मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं क्योंकि पूरे ईयर का डेटा है उसके अंदर। अब उसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्पेसिफिक डेट को कैश का बैलेंस सबसे लो था, या कौन से डेट को सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो इसलिए बिजी ने एक एनालिटिक्स टूल दिया आपको, एक रिपोर्ट दी है कि जहाँ पे एक ऑन एंटर, एक सिंगल एंटर के बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि पार्टी का कौन सी स्पेसिफिक डेट को बैलेंस मिनिमम रहा और कौन सी स्पेसिफिक डेट को बैलेंस मैक्सिमम रहा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फिर टॉपिक है हमारे पास आज का एनालिसिस, वाउचर ऑडिटिंग। नो डाउट सर आप लोग इस वर्ड से और इस प्रोसेस से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वाउचर ऑडिटिंग आपके प्रोफेशन का वन ऑफ द मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में। ऑडिटिंग जो एक हम बात करते हैं कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब कहीं ना कहीं सभी को ऑडिटिंग की जरूरत होती है अकाउंट्स की, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद, एक स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट के बाद, कि हमें वाउचर ऑडिटिंग एक मैंडेटरी प्रोसेस है। तो वो मैंडेटरी प्रोसेस आप लोगों के बेस जरिए ही कंप्लीट हो सकता है, आप लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं। तो अब उन लोगों को मैनुअली ये काम करना है, या अगर वो सॉफ्टवेयर में क्लाइंट डेटा यूज कर रहा है, अगर आपका क्लाइंट हमारा बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो हम आपको उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं वाउचर ऑडिटिंग करने में या डेटा ऑडिट करने में, कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का सर डेटा है उसको ऑडिट करना है, और ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, या बिजी इसमें कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए फीचर दिया गया एनालाइज करने का वाउचर ऑडिटिंग का, कि आप वन बाय वन वाउचर्स भी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट में बहुत सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करनी होती है, तो वन गो में आप वो चीजें एनालाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और व्यू करने के बाद जब आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक है, वो वाउचर प्रिपरेशन ठीक बने क्रिएट हुआ हुआ है, ट्रांजेक्शन सही है, तो आप इसको एक सिंगल शॉर्टकट की के बेस पे ऑडिट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब आपने एक लेजर एक्सेस किया तो आपके पास ऑप्शन होगा कि उस लेजर में सिर्फ वो एंट्रियां देखनी है जो आपने ऑलरेडी ऑडिट कर दी हैं, या वो एंट्रियां देखनी है जो अभी ऑडिट होना बाकी है।
जो ऑडिट आप लोगों ने कर दी हैं, आपके द्वारा कर दी गई हैं ऑडिट एंट्रीज या ट्रांजेक्शंस, दैट मीन्स कि वो ट्रांजेक्शंस तो एज पर स्टैच्यूटरी, एज पर अकाउंट्स बिल्कुल सही थी, उनकी अकाउंटिंग सही से बुक की गई थी, उनका टैक्सेशन ठीक प्रकार से बुक किया गया था। लेकिन जो एंट्रीज रह गई हैं उनको कैसे रिकंसाइल करेंगे, इसका बाइफर्केशन कैसे मिलेगा? तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है सॉफ्टवेयर में हमारे पास, वाउचर ऑडिटिंग का। इसके जरिए आप अपने अकाउंट्स को, क्लाइंट्स के अकाउंट्स को फाइनलाइज कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं डेटा को। और ना सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं बल्कि ऑडिट के बेसिस पर आपको रिपोर्टिंग्स भी उसकी मिलेंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो ऑडिट हो चुकी हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन्स ऐसी रह गई हैं डेटाबेस में जो अभी तक अनऑडिटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का जो टॉपिक है हमारे पास, कंप्लीट जीएसटी ओवरव्यू, दैट मीन्स कंप्लायंस। सर अकाउंटिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, टैक्सेशन भी हमने डिस्कस किया, फीचर्स और यूटिलिटीज डिस्कस करी, बट विदाउट कंप्लायंस आपका जो प्रोफेशन है वो कंप्लीट नहीं होता, या आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट नहीं होती, और आप लोगों की प्रैक्टिस कंप्लीट हुए बिना हमारा सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इसीलिए कंप्लायंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को हमने कोशिश करी है कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करें बल्कि उसको यूजर फ्रेंडली मोड में इम्प्लीमेंट करें। नंबर वाला चेक कर तो लेना एक बार। हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्लीट जीएसटी ओवरव्यू। आज के वेबिनार में हम जीएसटी का एक ओवरव्यू लेंगे। आज के सेशन में हम जीएसटी का जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि एज अ सॉफ्टवेयर, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जीएसटी में कौन कौन से टास्क हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कवर करते हैं, जो कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बिजी एज अ बिजी सॉफ्टवेयर आप लोगों को या यूजर्स को प्रोवाइड होती हैं जब आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस समय पर। और जीएसटी ओवरव्यू के दौरान हम ये चाहेंगे आप लोगों से, स्टार्टिंग में ही मैं एक रिक्वेस्ट रखता हूँ, एक सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब हम जीएसटी ओवरव्यू पर सर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कंसर्न आप लोग जरूर उस पर फोकस कीजिएगा। और हम लोग चाहेंगे सर जब हमारा ये आज का वेबिनार ओवर हो, लेटर ऑन जब आपके पास ईमेल्स आएंगे फीडबैक्स के लिए, रेटर्स के लिए, तो आप लोग ये जरूर बताइएगा उसमें कि जीएसटी ओवरव्यू में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उन टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहेंगे कि स्पेशलाइजेशन हम लोग कंडक्ट करें, स्पेशलाइजेशन वेबिनार हम कंडक्ट करें। क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक वास्ट कंसेप्ट है पूरा, कोई छोटा सा फीचर्स नहीं है कि हम आपको एक हाफ एन आवर के सेशन में कंप्लीट करा सकते हैं और आप कर सकते हैं उसको। तो हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि हम आपको उसके साथ डिटेल्ड में डिस्कस करें, कुछ चीजें आपसे सीखें, कुछ चीजें आपको बताएं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर में है। तो इसके लिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा आगे चलने से पहले कि जीएसटी का जब हम ओवरव्यू लेंगे, और इस वेबिनार के बाद सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा, और उन फीडबैक्स में आप जरूर बताइएगा कि जीएसटी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करती हैं, या आपको लगता है कि ये और इजी होना चाहिए, या इस पे ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको और लर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे सर, हमारे पास जो भी एक्सपर्ट्स हैं जीएसटी को लेकर के हैंडल करने के लिए, हम उनके साथ बिल्कुल आएंगे और उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर जीएसटी सेशन और वेबिनार कंडक्ट करेंगे। तो इसी के साथ सर आगे चलते हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं, अब आज के वेबिनार में इनको थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले सर बल्क क्रिएशन ऑफ वाउचर, बल्क क्रिएशन ऑफ वाउचर। तो ये एक जस्ट एक सर हम लोगों ने कोशिश करी है आपको इमेजिनरी बिजी से कनेक्ट करने की, कि इमेजिनरी व्यू में आप बिजी से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे एक हमने इंट्रोडक्शन लिया इस फीचर का, इस यूटिलिटी का, बल्क वाउचर क्रिएशन का, हमने ये सीखा था, इसमें ये डिस्कस किया कि एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर हम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, मल्टीपल वाउचर्स अलग अलग पार्टीज के लिए या अलग अलग लोकेशंस, यानी कि जो हमारे गोडाउन है, या अगर एज अ क्लाइंट भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में भी अलग अलग लोकेशन शोरूम से हमारी डिलीवरी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्राइसेस हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग वाउचर्स पोस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही एक यूजर फ्रेंडली एक इंटरफेस बीसी ने बनाया है यहाँ पर, बिल्कुल एक्सेल ग्रिड की तरह जो काम करता है। और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने कुछ डमी यहाँ पर ऐड की हुई है एंट्रीज, कि जहाँ पर आप देखेंगे बिल की डेट हमने डिफाइन की हुई है, फर्स्ट रो में अगर हम चलते हैं बिल नंबर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है,
फिर हमने परचेज टाइप बताई हुई है, सेल टाइप बताई हुई है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारी लोकल की ट्रांजेक्शन यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, या आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, आउटसाइड स्टेट है या विद इन स्टेट है। फिर हमने डिफाइन किया सर पार्टी कि हमारी पार्टी क्लाइंट कौन है जिनको हम डिलीवरी दे रहे हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर एमसी नेम जो कि डिनोट करता है आपकी लोकेशन को, कि जो गुड्स की डिलीवरी होगी वो किस लोकेशन से की जाएगी। देन आफ्टर प्रोडक्ट नेम आ गया आपका आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस पर यूनिट, एंड अमाउंट आ गया आपका क्वांटिटी इनटू प्राइस। एंड लास्ट आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट एक कॉलम है हमारे पास स्क्रीन पर, BS1 अमाउंट एंड BS2 अमाउंट। ये BS1 एंड BS2 आप लोग अगर किसी आप लोगों ने यूज किया है, इसका डमी डेमो भी यूज किया है, तो वाउचर्स बनाते समय हमारे पास एक ग्रिड होती है, सेल वाउचर या परचेज वाउचर अगर हम लोगों ने ऐड किया है कभी, एक ग्रिड होती है जिसका नाम हम डिफाइन करते हैं बीजी में बिल सन्ड्रीज, जहाँ पर हम फ्रेट एंड फॉरवर्ड बताते हैं चार्जेस, डिस्काउंट बताते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बताते हैं, एंड इवन लास्ट में हम जब बिल बना लेते हैं तो F4 करके अप्लाई टैक्स करते हैं, जहाँ पर हमारे IGST और अगर लोकल की बिलिंग है तो CGST एंड SGST की बिल सेंट्रीज आ जाती है। तो ये वही दो कॉलम्स हैं सर हमारे पास, BS1 एंड BS2। इनको आप यूज कर सकते हैं अपने फ्रेट्स डिफाइन करने में, किसी इनवॉइस लेवल पे अगर आपके कोई फ्रेट लगे हुए हैं और इनवॉइस लेवल पे अगर आपका कोई डिस्काउंट है तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ये कुछ कॉन्फ़िगरेबल कॉलम्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है कि हम इसको प्री कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट अप करनी है, उसके लिए हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं कॉन्फ़िगर में जाकर के, कॉन्फ़िगरेशन करके। तो उन्हीं कॉलम्स को हम स्क्रीन पे इंसर्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ अब आप इसको इंसर्ट करके मैनुअली फीड कर सकते हैं, बल्कि अगर इस फॉर्मेट में अगर आपके पास डेटा एक्सेल शीट में अवेलेबल है तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी इसमें कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली बिजी का यूजर फेस इतना यूजर फ्रेंडली है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको यहाँ पर मैनुअली ही एंट्री करनी है। आप यहाँ पर एक्सेल से कॉपी पेस्ट लेकर भी एक शॉट के अंदर अपने मल्टीपल वाउचर्स, मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है बल्क क्रिएशन ऑफ वाउचर्स का। रिलीवेंट बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो शायद ई कॉमर्स के जो सेगमेंट है एक बिजनेस का, जहाँ पे डेली बेसिस पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, या एक फार्मेसी शॉप की अगर आप बात करें, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो अल्टीमेटली बिलिंग बहुत ज्यादा होती है, या रिटेल काउंटर की बात कर लीजिए आप। तो ये सब, ये जो फैसिलिटी है ये वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। और एज अ प्रोफेशन जो हमारा एक कंसेप्ट है, थीम आज की, एज अ प्रोफेशन हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है कि कहीं पर कोई एंट्रीज हमें एडिट करनी है या मॉडिफाई करनी है। अब यहाँ पर एक हमने वर्डिंग यूज करी बल्क क्रिएशन ऑफ वाउचर, तो ना सिर्फ ये क्रिएशन करेगा सर बल्क वाउचर्स का, ट्रांजेक्शन्स का, बल्कि जो ऑलरेडी पहले से आपके वाउचर्स इसमें फीड हैं बिजी सॉफ्टवेयर में, जो आपने ट्रांजेक्शन डन की हुई हैं या आपके क्लाइंट्स ने डन क्रिएट की हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आप इस स्क्रीन पे ओपन करके वन गो में एक सिंगल स्क्रीन पे सभी ट्रांजेक्शन्स को लोड करके और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको अल्टर कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई प्राइस चेंज करना है, कोई बिल सन्ड्री यानी कि फ्रेट एंड फॉरवर्ड या डिस्काउंट अमाउंट चेंज करना है, किसी बिल की डेट चेंज करनी है, पार्टी गलत सेलेक्ट होगी थी बिल में, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए पूरा बिल खोलने की या आपको लिस्ट में जाकर के फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक वो बिल था जिसको हमें ठीक करना था। आप सारे डेटा को यहाँ पर लोड कर सकते हैं एक सिंगल स्क्रीन पर, और ऐड करने का प्रोविजन बिल्कुल है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे अल्टरेशन यानी कि मॉडिफिकेशन भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है बल्क क्रिएशन ऑफ वाउचर्स का। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास बल्क वाउचर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हमने समझा कि ना सिर्फ एक फीचर है बल्कि अपने आप में एक ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन सर हम वहां पर डिस्कस करते हैं, वहां पे कहते हैं कि जहाँ पे चीजें हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर, हमने एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, हमने एक लॉजिक बता दिया सॉफ्टवेयर को, और उस लॉजिक या उस कंडीशन के ऊपर सॉफ्टवेयर ने परफॉर्म कर दिया ऑटोमेटिकली। हमें हर एक एंट्री को मैनुअली फीड नहीं करना पड़ा, हर एक अकाउंट को सिलेक्ट नहीं करना हमें। तो वहां पे यूज होती है हमारी ऑटोमेशन, और वो ऑटोमेशन यहाँ हमें इस फीचर के साथ देखने को मिलती है, बल्क वाउचर रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो हम कनेक्ट करेंगे बिजी के साथ कि बिजी में हमें फैसिलिटी और टूल कहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। बिजी इंटरफेस में हमारे पास जब हम कंपनी में लॉग इन कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं कंपनी में,
तो यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है बल्क अपडेशन, और बल्क अपडेशन में एक हमने मार्क किया हुआ है वाउचर रेप्लिकेशन। वाउचर रेप्लिकेशन एक फीचर है, इसको आपको यूज करना है, यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारे पास एक सेकंड स्क्रीन आएगी जो आप देखेंगे, ये वो स्क्रीन है वाउचर रेप्लिकेशन की। सबसे पहले हमें सर ये डिसाइड करना है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ वाउचर है उसके लिए हमारे पास 3 अलग-अलग मोड हैं। मोड इन द सेंस कि 3 अलग-अलग तरीके हैं ट्रांज़ैक्शंस को रेप्लिकेट करने के लिए। पहला हम तरीका समझते हैं सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट। मीन्स एक एक्सपेंस का वाउचर है लेकिन ईच एंड एवरी टाइम पार्टी हमारी डिफरेंट है, क्लाइंट हमारा डिफरेंट है, फ्रेट एंड फॉरवर्ड है, कभी ट्रांसपोर्टर दूसरा है, कभी ट्रांसपोर्टर डिफरेंट है। या आप इसको दूसरी तरीके से ले सकते हैं कि सेल के या परचेज के बिल हैं जो आपको रेप्लिकेट करने हैं। जनरली हर एक टेन सेल बिल के अंदर पार्टी डिफरेंट रहती है, तो एक स्पेसिफिक वाउचर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको उसका एक टेम्पलेट बना लेना है जस्ट ओनली, कि जो वाउचर आपने बना दिया उसको आपको सभी अकाउंट्स के लिए रेप्लिकेट करना है, सभी के अकाउंट में आप चाहते हैं उसकी अकाउंटिंग हो जाए और वो पोस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मोड है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट। नेक्स्ट मोड है जिसको हमने मार्क भी किया हुआ है सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट। ये शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलीवेंस होता है, जो हमारी एक प्रैक्टिस होती है अकाउंट को फाइनलाइज करने की उस प्रोसेस में, कि जहां हम ये बात करते हैं कि जर्नल वाउचर सर हमें बहुत पोस्ट करने पड़ते हैं पीएनएल को मैच करने के लिए, पीएनएल को एक एक्सेप्टेंस मोड में लेके आने के लिए, कि जहाँ पे सर हमें चाहिए, क्लाइंट को चाहिए कि प्रॉफिट सर हमारा इतना आना चाहिए, टैक्स हमारा इतना बनना चाहिए। वो पॉसिबल कैसे होगा? तो हमें पता है कि हमारी प्रैक्टिस में हम अकाउंट को कैसे फाइनलाइज करते हैं। हमें उनमें एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, स्टॉक को एडजस्ट करना होता है, सेल परचेज के अमाउंट को एडजस्ट करना होता है। बहुत सारे उसके तरीके हो सकते हैं कि जिसे हम अकाउंट को सेटल्ड करते हैं। तो उस प्रोसेस में हमें हर मंथ जो कि एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं पार्टी ने या क्लाइंट ने हमारे, तो उन एक्सपेंसेस को हम बुक कर सकते हैं और एक सिंगल वाउचर, एक सिंगल एक्सपेंस को हम अलग अलग डेट्स पर उनको रेप्लिकेट करा सकते हैं। और थर्ड मोड है हमारे पास ऑल वाउचर इन अ पर्टिकुलर डेट, कि सभी जो एक्सपेंस हैं वो एक सिंगल डेट के ऊपर हमारे पोस्ट हो जाएं। सभी जो वाउचर है वो सिंगल डेट के ऊपर पोस्ट हो जाएं। जैसे कि आपने कहा कि 6 मंथ पे आपने एक बार अकाउंट फाइनल किए थे और वही सारी एंट्रियां रेप्लिकेट हो जाएं आपकी 31 मार्च को, यानी कि आफ्टर 6 मंथ अगेन। या जैसे कमीशन का, इंसेंटिव का या फिर ब्रोकरेज का एक प्रोसेस रहता है कि क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली क्लाइंट्स हमारे देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो एंट्रियां वो रेप्लिकेट कर सकते हैं हर क्वार्टर के एंड पर। जो भी उनके सेटल अकाउंट सेटल्ड की एंट्रियाज होती हैं, उनको वन बाय वन सारी एंट्रियां रिपीट नहीं करनी, मैनुअली फीड नहीं करनी। आई होप कि सर ये जो फीचर्स है ये आप लोग बहुत यूज करते भी होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो सभी लोग एक बार जरूर इसको ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा सर यूजफुल फीचर है, और हमारे प्रोफेशन में खासकर, आप लोगों के प्रोफेशन में खासकर, कि जब एंट्रीज को हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड में हमें करना है, अकाउंट्स को सेटल करना है वहां पर। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसमें रहता है कि सिलेक्ट वाउचर टाइप, कि कौन सा वाउचर टाइप है जिसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन में अभी जो हमने स्क्रीनशॉट यूज किया है, यहाँ पे हमने सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया हुआ है कि हम सेल्स के वाउचर को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। इस फील्ड के अंदर आपको सभी मास्टर्स की ड्रॉप डाउन मिल जाएगी, जर्नल, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से टाइप ऑफ वाउचर जिसको आपको रेप्लिकेट करना है। देन नेक्स्ट आ गया टेम्पलेट। टेम्पलेट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक वाउचर सबसे पहले हमें बनाना है एक स्पेसिफिक डेट पर, उस वाउचर को यूज करेंगे हम एज अ टेम्पलेट। जैसे गवर्नमेंट की हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, वहां भी हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, हमें क्या करना होता है, डेटा उसमें पुश करना होता है, डेटा उसमें फिल करना होता है। तो ऐसे ही बिजी ने भी कंसेप्ट रखा हुआ है सर, एक वाउचर आप अपने आप से बना के बता दीजिए कि क्या एंट्रीज आप लोग करना चाहते हैं डेटाबेस में, और उस एंट्रीज को वो रेप्लिकेट करा देगा बिजी मल्टीपल डेट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स पर, या फिर स्पेसिफिक डेट पर। नेक्स्ट है फिर बेसिस फॉर वाउचर रेप्लिकेट। अब ये जो वाउचर रेप्लिकेट हो, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? आप डेली कराना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, फोरनाइट, या फिर मंथली? वो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक डेट भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, कि आप इसमें सर पहले से लिस्ट ऑफ हॉलीडेज एक बार फीड कर दीजिए डेटाबेस में, जो भी रजिस्टर्ड हमारे हॉलीडेज हैं, सो दैट कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री जो बुक हो वो उन हॉलीडेज को छोड़कर उनको
अवॉइड करके दूसरी किसी डेट पे पोस्ट हो जाए। बिजी सॉफ्टवेयर को ये कैसे एनालाइज होगा कि सर हमारी कौन कौन सी हमारी कंट्रीज में हॉलीडेज होते हैं, तो हम लिस्ट ऑफ हॉलीडेज यहाँ पे एक बार अपलोड कर सकते हैं, अपनी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम एक डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे पूरे साल की, उस साल में जो भी डेट हमारी हॉलीडेज की होंगी, उन डेट्स को हम वाउचर एंट्रीज के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है वाउचर रेप्लिकेशन का, एक अच्छा टूल है हमारे अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में हमारी हेल्प करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ सर। अगला है हमारे पास अमाउंट वाइज शॉर्टिंग एंड फिल्टर। अमाउंट वाइज शॉर्टिंग एंड फिल्टर जो हमने डिस्कस किया कि सर एक लेजर आप लोगों ने एक्सेस किया, उस लेजर में स्पेसिफिक अमाउंट आपको सर्च करना है, या आप चाहते हैं कि आपने क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे एंट्रीज आपके सामने आ जाए, बाकी की एंट्रियां जो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रही हैं वो ऑन स्क्रीन रिपोर्ट से हट जाएं उस टाइम के लिए। कि हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि हम एक पार्टी का लेजर एक्सेस कर रहे हैं और वहाँ पे मोर देन 50,000 की जो ट्रांजेक्शन है, 50,000 रुपए से जो ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, सिर्फ वो वहाँ पे हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अमाउंट वाइज शॉर्टिंग ऑफ वाउचर। एक कनेक्ट करते हैं बिजी के साथ हम। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लेजर एक्सेस किया हुआ है सर, आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेजर हमने एक्सेस किया हुआ है। और सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पे बात करें तो हमने एक मार्क किया हुआ रेड कलर से डेबिट कॉलम के ऊपर। तो पहली चीज सर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो फीचर्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टिंग या फिल्टर करना या रिपोर्ट को समराइज करना, जो कि सिमिलर है बिल्कुल स्प्रेडशीट या एक्सेल की तरह, ये काम करेंगे बिल्कुल आपकी हर एक फील्ड पर। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको डेट के ऊपर शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, या वाउचर नंबर पे शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग डिसेंडिंग में, अमाउंट पे शॉर्टिंग करनी है, तो हर एक फील्ड के ऊपर वो काम करेगा। एज अ यूजर एज अ ऑपरेटर आपको जस्ट इतना चाहिए कि जिस भी फील्ड पे आपको शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग, उस फील्ड के कैप्शन पे जाके आपको एक सिंगल माउस का क्लिक कर देना है, जस्ट ओनली। जैसे आप देखेंगे डेबिट ब्रैकेट में लिखा हुआ रुपीज, इससे जस्ट पहले एक हमारे पास सिंबल बना हुआ आ रहा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर हम इसी कॉलम के ऊपर इसी कैप्शन के ऊपर अगेन क्लिक कर देते हैं तो ये हमें डिक्रीजिंग मोड में शॉर्टिंग कर देगा सभी ट्रांजेक्शन को। तो ये तो तरीका हुआ इसमें शॉर्टिंग करने का कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अमाउंट बेसिस पर, डेट बेसिस पर, और इवन आपके बिल नंबर बेसिस पर। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे आप देखेंगे बॉटम में हमने एक फीचर यूज किया हुआ है फिल्टर का, कि इस रिपोर्ट में हमें स्पेसिफिक कोई अमाउंट, कोई चेक नंबर, कोई पार्टी या स्पेसिफिक कोई बिल नंबर है जिसको हमें फिल्टर करना है, कि हम चाहते हैं कि पूरे डेटाबेस में से सिर्फ वो हमारे पास ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमें दिख जाए ताकि हम उसको चेक कर लें। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हमें बताना है कि सिंगल फिल्टर यूज करेंगे या मल्टीपल। आप सभी लोग एक बार बॉटम की तरफ फोकस कीजिएगा सर स्क्रीन पर, फिल्टर ऑप्शंस पर। सिंगल फिल्टर या मल्टीपल फिल्टर दो ऑप्शंस हैं, हम एक से ज्यादा फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगर रिक्वायरमेंट है कि दो क्राइटेरिया पे, दो कंडीशन पे एंट्रीज को फिल्टर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया सिंगल फिल्टर का। नेक्स्ट है फिल्टर ऑन फील्ड, किस फील्ड के ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना है। इसकी ड्रॉप डाउन में, इस फील्ड की ड्रॉप डाउन में आपको इस रिपोर्ट के सारे कैप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे अगर हम देखेंगे तो पहला कॉलम क्या है हमारा, डेट। नेक्स्ट है हमारा टाइप, फिर वाउचर बिल नंबर, अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस, रिकनसाइल और रिकनसाइल रिमार्क्स। इस तरीके से कॉलम्स बने हुए हैं। अब कौन से कॉलम में आपको फिल्टर अप्लाई करना है, ये आपको फिल्टर ऑन फील्ड में डिफाइन करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। मैनुअली लिखना नहीं है, ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, जस्ट सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद ऑपरेटर, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं रिपोर्ट को। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं ये सभी क्राइटेरिया। और इसके अंदर आप देखेंगे कि और भी ऑप्शन है जो आप स्क्रॉल करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और हैविंग एंड नॉट हैविंग। इस तरीके की कंडीशंस आप लगा सकते हैं और उसके बाद आप फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एंट्रीज फिल्टर होके सामने आ जाएंगी, अगर ये क्राइटेरिया हमारा मैच करेगा उन एंट्री से। तो ये बहुत ही एक अच्छा हमारे पास फैसिलिटी है कि स्पेसिफिक डेट रेंज पे फिल्टर करना है, या स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर फिल्टर करना है, या एक सेल्स का लेजर है, सेल्स के लेजर में पार्टीज तो डिफरेंट आएंगी। जर्नल एंट्री की जब हम बात करते हैं तो सेल्स हमारी क्रेडिट, पार्टीज डेबिट होती है, तो सेल्स के लेजर में तो सभी क्लाइंट्स आएंगे हमारे जब हम लेजर एक्सेस करेंगे सेल्स का।
तो उसमें हमें स्पेसिफिक एक पार्टी को सर्च करना है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है कि हम वहाँ पे फील्ड अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और पार्टी का नाम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ आपको पूरा नाम डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। बिजी इतनी इंटेलिजेंस रखता है, इतना ऑटोमेशन रखता है अपने अंदर, कि अगर आप उसके कुछ इनिशियल्स भी लिख देंगे इसके अंदर, कुछ क्रेडेंशियल भी लिख देंगे इसके अंदर, तब भी बिजी उस क्राइटेरिया के बेसिस पे रिपोर्ट को समराइज कर देगा, फिल्टर कर देगा। तो ये एक बहुत ही अलग, इसीलिए आप बिजी हम कहते हैं कि डिफरेंट है, आप लोगों की हेल्प करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। बट कंडीशन जस्ट ये कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना है, बिजी को सीखना है, बिजी को समझना है। तो हमें पूरा नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है पार्टी की। जैसे हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ है अकाउंट के अंदर, तो आइदर आप यहाँ पे बैंक लिख दीजिए जस्ट ओनली, या आईसीआईसीआई लिख दीजिए, ये इतने से भी सर्च करके ले आएगा, इतने पे भी फिल्टर अप्लाई कर देगा। यानी कि इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हाई लेवल पे बिजी में प्रोग्रामिंग में इनबिल्ड है। तो ये शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की फैसिलिटी है। ये ना सिर्फ लेजर में मिलेगा, बल्कि बिजी की ईच एंड एवरी रिपोर्ट की, आप जब बात करते हैं अपनी बैलेंस शीट्स की, अपनी ट्रायल बैलेंस की, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की, इन्वेंट्री समरी, इन्वेंट्री रिपोर्ट की, जहाँ पे स्टॉक की रिपोर्ट्स आप लोग देखते हैं, हर एक रिपोर्ट में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये फीचर्स मिल जाएंगे। और आप अगर देखेंगे तो इस स्क्रीन पे सबसे टॉप में आप देखेंगे जो ब्लू कलर का हमारा एक एड्रेस बार है टॉप, इसमें ईमेल, प्रिंट, रिफ्रेश, एक्सपोर्ट, सर्च की फील्ड दी हुई है सर, समराइज दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है। तो ये तीनों फीचर आप यूज कर सकते हैं, सर्च, समरी और फिल्टर, इसको बिल्कुल एक्सेल की तरह यूज करने के लिए। शॉर्टकट कीज भी इनकी अवेलेबल है। सर्च के लिए आप F3 यूज कर सकते हैं, फंक्शन 3, समरी के लिए F5, फंक्शन 5, एंड फिल्टर के लिए F7। एंड शॉर्टिंग करने के लिए कोई फंक्शन या कोई की नहीं है, जस्ट जैसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस शेयर किया कि जिस भी कैप्शन पे, जिस भी फील्ड पे आपको शॉर्टिंग करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, आप जस्ट उस कैप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए माउस से, रिपोर्ट आपकी शॉर्ट हो जाएगी सर। और एक बार एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वापस आपकी रिपोर्ट पहले वाले मोड में आ जाएगी। अगला टॉपिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस, तो इसके अंदर हमारे पास अपने पास ऑप्शंस होता है सॉफ्टवेयर में कि हमें एनालाइज करना है कि किसी पार्टी का, किसी क्लाइंट का, हमारा जो भी वो कैश का लेजर एक मेंटेन कर रहे हैं, कौन सी स्पेसिफिक डेट पे सबसे वो लो गया है और कौन सी स्पेसिफिक डेट पर वो सबसे प्लस हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये हमें पता लग जाता है इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंसेस कनेक्ट करते हैं बिजी के साथ। तो ये एक रिपोर्ट आपको बिजी में अवेलेबल है डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, कि जहां पर आप ये रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, पूरा फाइनेंशियल ईयर की रेंज लिया हुआ है हमने, डेट रेंज में अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ये पूरी एक हमने डेट रेंज ले ली इस रिपोर्ट में। और हमने यहाँ पर ये जानना चाहा कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, कौन सी स्पेसिफिक डेट पे हमारा जो बैलेंस था वो सबसे कम था और कौन सी डेट पे सबसे ज्यादा रहा। तो हम देख सकते हैं इन्होंने अमाउंट और डेट दोनों हमें एक ऑन एंटर रिपोर्ट के ऊपर अवेलेबल हो गई बिजी के अंदर। अदरवाइज हमें अगर ये एनालाइज करना होता है या ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होती, तो हमें लेजर एक्सेस करना होता है कैश का, वहां पे हमें या तो फिल्टर अप्लाई करना होता या समराइज अप्लाई करना होता, और आइदर हमें पूरा लेजर ही एनालाइज करना होता वन बाय वन एंट्रीज के रूप में, कि कौन सी स्पेसिफिक डेट पे बैलेंस सबसे डाउन जा रहा है। तो ये अलग ही एक इसमें फैसिलिटी है, अवेलेबल है रिपोर्ट्स मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम लेवल की। स्पेसिफिक डेट रेंज के दौरान आप इसको सर्च कर सकते हैं। जब आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से बैंक का बैलेंस आपका डाउन गया और किस डेट पे गया, और कौन से बैंक बैलेंस का बैलेंस आपका आज की डेट में प्लस पे चल रहा है, या किस स्पेसिफिक डेट पर वो प्लस में रहा है। नेक्स्ट है सर वाउचर ऑडिटिंग। वाउचर ऑडिटिंग, तो ये फीचर है हमारे पास कि वाउचर ऑडिटिंग जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, क्या करता है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वाउचर। ये जो फीचर है ये हमारा काम करता है इस बेसिस पर कि हमारे वाउचर्स की जो एक्यूरेसी है, जो एफिशिएंसी है, उसको चेक करता है, एंड देन मेकिंग देम एज ऑडिटेड। चेक करने के बाद उनको कन्वर्ट करता है कि एज अ ऑडिट है या एज अ अनऑडिटेड है। और
कंडीशन है एक छोटी सी कि एक बार अगर एक वाउचर आपने ऑडिट कर दिया, आपने सॉफ्टवेयर को ओपन किया ऑडिटर मोड में, फीचर आप यूज कर रहे हैं वाउचर ऑडिटिंग का बिजी सॉफ्टवेयर में, और किसी एंट्रीज को, किसी वाउचर को आपने अगर एक बार ऑडिट कर दिया, तो वो वाउचर वापस से आप चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ईयर एंड पे आपने अकाउंट फाइनलाइज किए, ऑडिटिंग करी, जो करेक्शंस थी वो करेक्शन करके वाउचर्स को आपने ऑडिट कर दिया। अब उसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजर बिजी का दूसरा एंटर करे और उस फाइनेंशियल ईयर में जाकर के किसी एंट्रीज को चेंज कर ले, अनटिल अनलेस सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जब आपने बिजी के डेटाबेस में, उस कंपनी के डेटाबेस में लॉग इन किया हो सुपर यूजर से, यानी कि मेन यूजर से। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं बिजी में, तो सबसे पहला जो यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं हम उसको कहते हैं सुपर यूजर। टेक्निकल टर्म में सुपर यूजर बात करते हैं हम उसकी, या आप एडमिन यूजर भी कह सकते हैं उसको, कि एडमिन यूजर से अगर आपने कंपनी में लॉगिन किया हुआ है तो आपके पास ये प्रोविजन है, तब आपके पास ये राइट है कि आप एंट्रीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सब यूजर बना रखे हैं जो आपने अपने एग्जीक्यूटिव को दिए हुए हैं उसमें डेटा एंट्री करने के लिए, तो वो लोग ऑडिटेड वाउचर्स को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। अब बिजी में हमारे पास कहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, डिस्प्ले के अंदर अगर हम देखेंगे, चेकलिस्ट का एक ऑप्शन होता है हमारे पास, चेकलिस्ट के अंदर वाउचर ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पर हमें जाना है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसमें रिपोर्टिंग मिलती है दो तरीके से, वाउचर वो जो अनऑडिट है और वाउचर वो जो ऑडिटेड है, कि रिपोर्ट जनरेट करनी है किसके लिए, ऑडिटेड और अनऑडिटेड वाउचर के लिए। अब जब हम एंटर करते हैं, अभी ये हमने लिस्ट खोली है अनऑडिटेड वाउचर्स की, आप देखेंगे रेड कलर से सबसे टॉप में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अनऑडिटेड वाउचर्स। यहाँ पर हमने पूरे एक ईयर की रेंज ले ली है और सेल्स वाउचर हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की सभी सेल्स की एंट्रीज ओपन हो जाएं और ये हमें पता लग जाए कि ये सभी अनऑडिटेड है। अब हम ईयर एंड पर हैं, तो फर्स्ट हमने एक रेड मार्क किया हुआ है, आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो फर्स्ट रो में जो हमारी एंट्री है उसका स्टेटस चेंज हो गया है ऑडिटेड, बाकी सभी एंट्रीज हमारी आ रही हैं अनऑडिटेड। तो ऑडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बॉटम में अगर आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे तो हम आप देखेंगे कि हमने वहां पर भी मार्क किया हुआ है, इसकी एक शॉर्टकट की है जिससे आप इसको ऑडिट कर सकते हैं, F4 करके। F4 करके आप एडिट कर सकते हैं। कीबोर्ड में हमारी फंक्शन 4 की एक की होती है, उस की का आप यूज करके वन बाय वन एंट्रीज को ऑडिट कर सकते हैं। और इवन अगर आप बल्क में चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करता है सर, शिफ्ट के साथ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज, और उनको आप एक की से ऑडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी एंट्री पे F4 प्रेस करेंगे, बिजी आपको ऑप्शन देगा कि सिर्फ यही वाउचर ऑडिट करना है या ऑल वाउचर्स ऑडिट करने हैं या कैंसिल करना है प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है, वन बाय वन आपको फिजिबल है तो आप वन बाय वन उसको ऑडिट कर सकते हैं, और बल्क में अगर करना है तो वो भी सिलेक्ट करके आप मल्टीपल वाउचर्स को ऑडिट कर सकते हैं। बट अगेन बस याद रहे थोड़ा सा कि एक बार जो हमने ऑडिट कर दिया, वो कोई सब यूजर जो हमने सेकंड यूजर्स बनाए हुए हैं डेटा एंट्री के लिए, वो लोग उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको मेन यूजर से राइट होगा, या जिस पर्सन ने वाउचर को ऑडिट किया है उनका जो यूजर है उनके पास राइट होगा एंट्रीज को मॉडिफाई करने का। तो ये दो लोग ही ऐसे होंगे जो वाउचर्स को मॉडिफाई कर पाएंगे, अल्टर कर पाएंगे आफ्टर ऑडिटिंग। तो ये वाउचर ऑडिट का प्रोसेस है सर बिजी में। ये मुझे ये पता करना है, ये ऑडिट वाला फीचर्स सभी वर्जन में है कि किसी किसी वर्जन में है? सर बताना चाहूंगा आपकी जो क्वेरी है, ये जो फीचर्स है ये बिजी के सभी वाउचर्स के लिए एप्लीकेबल है। आप रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, सेल, सेल परचेज, मैं रिसीट एंड बिजी के वर्जन की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा ईआरपी है, बिजी ईआरपी, तो वहां पर मैं जा रहा हूँ डिस्प्ले में, चेकलिस्ट के नीचे, चेकलिस्ट के अंदर ये कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, ये आपका ऑडिट फीचर्स का। सर ये फीचर एक बार इनेबल करना होगा कॉन्फ़िगरेशन से। अभी क्योंकि वेबिनार सेशन चल रहा है हमारा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, सबके टाइम की वैल्यू है। मैं आपकी क्वेरीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम इस सेशन के एंड में 15 मिनट का एक क्वेरी सेशन रखेंगे। आप सभी की जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे से वन टू वन पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आपके पास अभी मेरे वेबिनार सेशन के दौरान जो भी क्वेरीज हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास,
और जैसे ही सेशन एंड होगा हम डेफिनेटली जाने से पहले हम एक सेशन करेंगे, क्वेरी सेशन, और उसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विद योर रिस्पेक्ट सर, मैं आगे अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और आप प्लीज, मैं ना अभी लास्ट में आपको एक बार कॉल करूंगा, मतलब यहाँ पर बुलाऊंगा, तब आप एक बार बताइएगा कि क्या क्वेरी है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। वाउचर ऑडिटिंग सर, जैसा हम देख रहे हैं कि फीचर है हमारे पास, तो ये हमने डिस्कस किया, और F4 की इसकी एक शॉर्टकट की है एंट्रीज को ऑडिट रूप में कन्वर्ट करने की, ऑडिट में चेंज करने की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सर स्टॉक अपडेट एज पर जीपी रेशो। आई श्योर सर कि शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का प्रोविजन आप लोगों ने कभी देखा है, सुना होगा। मेरी जहां तक एक्सपीरियंस है, मे भी पॉसिबल है हो, या फिर कस्टमाइजेशन से होता हो। बिजी में डिफॉल्ट है कि हमारे जो भी एक स्टॉक की वैल्यूएशन है, जब हम बात करते हैं अकाउंट्स को फाइनलाइज करने की, अकाउंट्स को सेटल करने की, फाइनल अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर करने की, तो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ना सिर्फ अकाउंट फाइनलाइजेशन में करती है, बल्कि जब भी कभी बात आती है फॉर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन अप्लाई करने की या मार्केट से क्रेडिट लेने की, तो स्टॉक भी हमारा उन एक पॉइंट में से एक रहता है कि जिसके ऊपर देनदार सबसे पहले एनालाइज करता है, कि जो भी इन्वेस्टर है वो सबसे पहले देखता है कि क्या कंडीशन चल रही है टर्नओवर की, और क्या सिचुएशन चल रही है कंपनी में इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री इसीलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट इन अदर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं दूसरे शब्दों में, तो एक बिजनेस की जो सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होती है या इन्वेस्ट होती है, वो अल्टीमेटली स्टॉक के या इन्वेंट्री के अंदर रहती है। आपका वो रॉ मटेरियल हो सकता है, आपका वो वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, और आइदर आपका वो फिनिश गुड भी रह सकता है। तो इस तरीके से एक बहुत बल्क अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है वर्किंग कैपिटल का आपकी स्टॉक अपडेट्स के अंदर। तो स्टॉक अपडेट ऑन जीपी बेसिस, तो बहुत सारी फॉर्म्स ऐसे हैं या सेगमेंट्स बिजनेस के ऐसे हैं जहाँ पे ये जरूरत रहती है, या ये रिक्वायरमेंट हम जनरली फेस करते हैं कि सर हमें जो ईयर एंड पे जो स्टॉक अपडेट करना है, या जो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करना है स्टॉक की वैल्यूएशन को, वो एज पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो करना है, कि जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो आ रहा है इतना, और उसके इतने रेशो के अंदर हमारा स्टॉक वहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया बैलेंस शीट में। तो एक शॉट के अंदर पूरे ईयर का स्टॉक हम कैसे अपडेट करें, एक प्रोसेस पे एक क्लिक के ऊपर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक कैसे अपडेट करें, या उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ये हमारे पास फैसिलिटी है बिजी सॉफ्टवेयर में, कि हम स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसको अपडेट कर सकते हैं जीपी रेशो के बेसिस पर। आपको जस्ट मेंशन करना है किस रेशो पे आपको अपडेट करना है। तो इसी के साथ कनेक्ट करते हैं बिजी में। सबसे पहले आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास बल्क अपडेशन, और मार्क किया हुआ है यहाँ पर हमने, सबसे पहला फीचर है हमारा अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा अपडेट बैलेंस शीट का स्टॉक हमें अपडेट करना है, तो हम इस फीचर को यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक एज अ सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आप लोगों को सभी को, और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको सभी को ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है कि ये फीचर यूज करने से पहले आप लोग जरूर क्लाइंट का एक डेटा बैकअप ले लें, डेटा की एक कॉपी जरूर बना लें। रीजन इज दैट कि एक प्रोसेस जब एक बार रन हो जाता है प्रोग्रामिंग में, उसको वापस रिवर्स करना वो इजी टास्क नहीं रहता, वो इजी काम नहीं होता, और उसका अभी कोई प्रोविजन भी नहीं है कि एक बार आपने अपडेट कर दिया तो आप उसको रिवर्स करें। तो इसीलिए सभी को ये सजेशन है, सभी से ये रिकमेंडेशन है। फीचर बहुत अच्छा है नो डाउट, बट मेक श्योर कि आपके पास डेटा की कॉपी हो, जो भी आपने अकाउंट फाइनल किया है आप एक बार उसका बैकअप ले लीजिए, देन आफ्टर ये प्रोसेस रन कीजिएगा अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। और जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, प्लीज स्पेसिफाई द स्टॉक अपडेशन बेसिस, कि आपका जो स्टॉक का अपडेशन होना है वो किस बेसिस पर होगा। पहली चीज तो बुक स्टॉक अपडेट करना है, जीपी रेशो पे करना है, और जीपी रेशो कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, वो आप लोगों को जस्ट एक डिफाइन करनी है परसेंटेज आपकी जीपी रेशो की, कि कितने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे आपको स्टॉक अपडेट करना है। फिर जैसे ही आप इसको ओके पे प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, प्रोसीडिंग टू अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक एट द एंड ऑफ जून। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है सर, ओके, स्किप और ऑल। अगर हम जैसे हमसे पॉपअप ये मैसेज पूछ रहा है बिजी
क्या जून मंथ के लिए आपको स्टॉक अपडेट करना है? अगर हमने ओके कर देते हैं हम यहाँ पर, तो स्पेसिफिकली सिर्फ एक जून मंथ का स्टॉक अपडेट करेगा ओनली। स्पेसिफिक पीरियड है कि सिर्फ जून मंथ का जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो हमारी इस बेसिस पर अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस हम ईयर एंड पे कर रहे हैं और हमें करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन है ऑल का। हम यहाँ पे ऑल क्लिक करेंगे और हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो अपडेट हो जाएगी 25% ऑफ जीपी रेशो। तो ये कंसेप्ट है स्टॉक को अपडेट करने का, स्टॉक की वैल्यूएशन आपकी सेल्स आपके ग्रॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट है सर, इसी के साथ आगे चलते हैं हम। रिपोर्ट ऑन नेगेटिव स्टॉक। रिपोर्ट ऑन नेगेटिव स्टॉक। अब जैसे कि हमने देखा कि सर हमें अकाउंट फाइनल करने में कहीं ना कहीं ये जरूरत रहती है कि हमें ये पता करना होता है कि हमारा कैश का बैलेंस किस दिन प्लस हुआ, किस दिन माइनस हुआ। और इसी तरीके से हमारे लिए ये रिपोर्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट रहती है कई बार डेटा फाइनल, अकाउंट फाइनल करने में, कि जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक की जो वैल्यू है वो किस दिन, कौन सी स्पेसिफिक डेट पर वो नेगेटिव में चल रहा था या कौन सी स्पेसिफिक डेट पर वो प्लस में आ गया। क्योंकि जब हमारा मिसमैच आता है इन्वेंट्री में या रिपोर्टिंग में, तो हमें इन रिपोर्ट्स की उतनी ही ज्यादा जरूरत हो जाती है। अदरवाइज हमें पूरा डेटा एनालाइज करना होता है वन बाय वन, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए, क्लैरिकल वर्क को कम से कम करने के लिए, ऑटोमेशन ज्यादा से ज्यादा देने के लिए ये सभी प्रोविजंस बीसी में दिए हुए हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कैश चेक कर सकते हैं आप। और एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको ये बता सकती है कि आपका जो स्टॉक है, पर स्पेसिफिक एक आइटम का भी स्टॉक आपको बता देगा कि किस दिन वो नेगेटिव था। देखते हैं, बिजी से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाएगी डिस्प्ले मेन्यू के अंदर, और डिस्प्ले मेन्यू में आप यहाँ पे देख पाएंगे चेक नेगेटिव स्टॉक। इन्वेंट्री समरी आता है डिस्प्ले मेन्यू में, बिजी में अगर हम इसको देखेंगे तो चेक नेगेटिव स्टॉक की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक डेट रेंज हमने दी है 1 से 31 मार्च तक की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें लिस्ट मिल जाए उन सभी आइटम्स की जो नेगेटिव है, यानी कि जिनका बैलेंस, जिनकी क्वांटिटी आज की डेट में नेगेटिव चल रही है। तो अब ये तो हुआ कि सर पूरा स्टॉक आ गया, ये तो इसमें 20, 50, 100, 500 या दो आइटम भी ऐसे हो सकते हैं जो नेगेटिव है, या जीरो भी हो सकता है कि ठीक है सारे स्टॉक प्लस में चल रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी डेट पे नेगेटिव गया है, ये कैसे एनालाइज होगा? ये हमें यहाँ तो दिखा ही रहा है, डेट भी दिखा रहा है बकाया आपको क्लियरली कि 24 जून को पहला जो प्रोडक्ट था वो हमारा नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हम इस पे ऑन एंटर जाते हैं तो हमें एक नेक्स्ट रिपोर्ट मिलती है कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे आइटम का नेम भी लिख करके आ रहा है रिपोर्ट हेडर में, डेट रेंज आ रही है पूरी, और यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि कौन सी एंट्री थी, ट्रांजेक्शन थी, जिस ट्रांजेक्शन के होने के बाद ये स्टॉक का आइटम हमारा नेगेटिव हो गया। इससे पहले तक प्लस में चल रहा था हमारे जो भी सेल्स हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा रिपोर्ट में 24 जून, 24 जून की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने सेल इनवॉइस बनाया, पहली एंट्री तो हमारी यहीं पे नेगेटिव होगी क्वांटिटी, और 24 जून को ही हमने सेकंड बिल भी बना दिया, तो ओवरऑल माइनस में चला गया हमारा स्टॉक। स्टॉक नेगेटिव 24 तारीख को हुआ। कौन सी एंट्री के अगेंस्ट हुआ, कौन सी पार्टी के लिए बिल किया था, ये डिटेल हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं सर। फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, ये अगेन एक बहुत अच्छा प्रोविजन है जो लोग बिजी यूज कर रहे हैं उनके पास, जो लोग इसमें अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास। कि हमें क्या होता है, हमारे पास सर क्या होता है, जो हमारा एक प्रोफेशन है प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स का, टैक्स प्रैक्टिशनर्स का, जब हम अकाउंट्स को फाइनल करते हैं, सबमिट करते हैं आईटी डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो बहुत ज़्यादा नोन में है या जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे हमें पता है, वो रहते हैं जैसे कि नॉर्मली एक टी फॉर्मेट की रिपोर्टिंग चलती है अकाउंट्स में, चाहे हम ट्रायल की बात कर लें या हम बैलेंस शीट की बात कर लें या हम पी&एल की बात कर लें, टी फॉर्मेट जनरली चलता है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होती है लॉ डिपार्टमेंट की, आईटी डिपार्टमेंट की, कि सर फॉर्म जो आपकी बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, या ज़्यादातर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो हमारी रजिस्टर्ड होती हैं स्टेट स्टॉक मार्केट में, जिनकी शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड होती है, उनकी जो बैलेंस शीट्स होती है वो
वर्टिकल फॉर्म में ही चलती है, टी फॉर्मेट में ना चल करके। तो वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, यानी कि टी फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट, ये तो बिजी सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड ही दिए हुए हैं सर। मतलब अगर कोई भी रिपोर्ट आप जर्नली देखते हैं, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, या आपका बैलेंस शीट्स की बात करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की बात करते हैं, तो ये सभी रिपोर्ट्स, ये सभी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जो कि सारी मिलके फाइनल अकाउंट्स कहलाती हैं, ये सभी अवेलेबल हैं टी फॉर्मेट में और वर्टिकल फॉर्म में। इनके अलावा भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, बिजी से कनेक्ट किया हुआ है हमने। शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हमारी कुछ इस तरीके से बिजी में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये यूजर और एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, आपके पास डेटा है, आप बिजी एक्सेस कर रहे हैं, आप अपनी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन सी चीज आपको कहाँ पे मेंशन करनी है, कहाँ पर लेकर के आनी है। तो आप देखेंगे ये एक डमी डेटा हमने प्रिपेयर किया हुआ है एनालाइज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कंपनियां हमारी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं, जिनकी शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होती है, क्योंकि उनको शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी होती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने लैंडर्स के लिए और अपने डिवेंचर होल्डर्स। फिर नेक्स्ट है, ये तो हुआ सर शेड्यूल 6। इसके साथ एक और जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, IFRS। IFRS एक फॉर्मेट होता है, इसके अकॉर्डिंग आपसे बैलेंस शीट भी मांगी जाती है और इसके अकॉर्डिंग P&L भी बनता है। बैलेंस शीट हमने अभी देखी शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग, और उसमें प्रोविजन IFRS का भी है। सिर्फ एक व्यू करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर ये किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये IFRS शेड्यूल के IFRS के बेस पर है, आप इसको देख सकते हैं। रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जनरली अगर किसी हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहां से हमें क्या करना होता है, डेटा एक्सेल में निकाल के, और आपको वो एक्सेल में प्रिपेयर करना होता है इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है IT डिपार्टमेंट में या रिटर्न फाइलिंग में या लैंडर्स के लिए। लेकिन बिजी सॉफ्टवेयर आपको वो फैसिलिटी भी देता है कि आपको एक्सेल में सर जाने की जरूरत नहीं है। बिजी के इंटरफेस में आप उसको कुछ माइनर से क्लिक्स पर, एंटर्स पर आप पूरी रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। P&L आपका शेड्यूल 6 में भी बन सकता है, IFRS में भी बन सकता है। बैलेंस शीट आपकी शेड्यूल 6 में भी बन सकती है, IFRS में भी बन सकती है। तो ये दोनों ही फॉर्मेट्स हैं बिजी में जो कॉन्फ़िगरेबल है, और कोई एड ऑन का प्रोसेस नहीं है इसमें, डिफॉल्ट है, जस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो सपोर्ट सेंटर पे भी, बिजी के टेक्निकल सपोर्ट सेंटर से भी आप हेल्प लेके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये तो सर वो टॉपिक्स थे जो हमें मेजरली कवर किए आज के वेबिनार में। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सर अब सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि GST का ओवरव्यू हम जब देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि बिजी GST में कैसे कैसे फैसिलिटेट करता है हमारे प्रोफेशनल्स को, हमारे यूजर्स को, हमारे CAs को, हमारे अकाउंटेंट्स को, पूरी फ्रेटर्निटी को। तो ये तो हम आज के ओवरव्यू में इस वेबिनार एंड सेशन में समझेंगे। इसके बाद मैं सभी से चाहूंगा कि आप लोग जरूर हमें बताइएगा फीडबैक के जरिए कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं GST में जिनको हमें लेकर के आना चाहिए, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो हम बिल्कुल उसको कंडक्ट करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सर GST के अंदर जो बिजी हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है GSTR1। एज वी ऑल नो, GSTR1 रिफ्लेक्ट टू या इम्प्लाइज टू सेल्स समरी, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स स्टेटमेंट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की सेल्स समरी, सेल्स रिपोर्ट, या हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारा GSTR1। नेक्स्ट है सर हमारे पास बिजी में GSTR2। GSTR2 आपका इम्प्लाइज करता है परचेज समरी, परचेज रिपोर्ट, परचेज स्टेटमेंट, दैट मीन्स सप्लाई इनवर्ड। सप्लाई इनवर्ड को आपको कंसिडर करता है GSTR2A, या अगर ITC के फॉर्म में बात करें तो आप इसको कह सकते हैं आपकी जो भी टैक्स की इनपुट लायबिलिटीज हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट करती है रिपोर्ट, GSTR2। नेक्स्ट है GSTR3B। अगेन GST की एक रिटर्न है, ना सिर्फ हमारी इनपुट और आउटपुट की ITCs को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, आइदर वो रजिस्टर्ड है, आइदर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से हैं, दोनों के ही केस में
जो भी हमारी आईटीसी बन रही है उसको भी कंसिडर करती है 3B की रिपोर्ट। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एक फर्म की जो भी आपकी इनपुट और आउटपुट की लायबिलिटीज हैं टैक्सेशन में, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको समराइज करती है जीएसटीआर 3B। तो ये रिटर्न भी बिजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है जीएसटीआर आईटीसी 04। जीएसटीआर आईटीसी 04 ओनली फॉर जॉब वर्कर, वहां पे इम्प्लीमेंटेड है, वहां पे रिक्वायर्ड है जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है जॉब वर्क का। आइदर आप प्रिंसिपल हैं, आइदर आप जॉब वर्कर हैं, बिजी में दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पार्टी एंड से फॉर्मेट अवेलेबल है, रिपोर्ट जीएसटी की अवेलेबल है। एज अ जॉब वर्कर अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, तब भी आप आईटीसी 04 बिजी से फाइल कर सकते हैं। और एज अ प्रिंसिपल, कि आप एज अ प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तब भी आप आईटीसी 04 रिटर्न बिजी से फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 6, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कि ये एक ऐसी रिटर्न है, ऐसी रिपोर्ट है कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपनी ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर, उनकी डिटेल्स कंसीडर करता है आपका जीएसटीआर 6 आईएसडी के रूप में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट वन जीएसटीआर 9, वी ऑल नो वेरी वेल दिस रिपोर्ट। जीएसटीआर 9 हमारी एनुअल समरी है, एनुअल रिटर्न है, और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जीएसटीआर 9C भी एक पार्ट है। तो मेजरली हम सभी को पता है, एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रैक्टिशनर, जीएसटीआर 9 पोर्टल पे डायरेक्ट फाइल अप करने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हम उसको फाइल अप करें। ये बेसिकली आप लोगों की हेल्प के द्वारा, कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन भी फर्म्स को जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है, उनको रिस्पेक्टिव सीएस, रिस्पेक्टिव टैक्स कंसल्टेंट और प्रैक्टिशनर्स की हेल्प से, उनकी अथॉरिटी से ही ये रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसके लिए बिजी ने जो भी ट्रांजेक्शन की हुई हैं, आइदर से सप्लाई इनवर्ड, आउटवर्ड, और सर्विसेज जो अवेल की हुई हैं, और जो एक्सपेंसेस इनकर किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स के साथ में जीएसटीआर 9 में जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो रिपोर्टिंग बिजी ने प्रोवाइड की हुई है। तो उस रिपोर्टिंग के बेसिस पे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है इसके अंदर। आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अपने जीएसटीआर 9 क्लाइंट्स की जीएसटीआर 9 को क्लोज करने के लिए, फाइल करने के लिए। रिफंड स्टेटमेंट्स, जब भी हम बात करते हैं आईटीसी के रिफंड की, उनकी एंट्रीज की, तो वो रिफंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग मिल जाती हैं। S01A, S04, S05 एंड 05B। तो ये रिफंड स्टेटमेंट्स भी बिजी में अवेलेबल हैं जीएसटी में। नेक्स्ट है सर, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और पावरफुल फीचर ऑफ बिजी, दैट इज जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन, जैसे कि मैंने सर इसका इंट्रोडक्शन किया आपके साथ, कि अभी तक हम ये कहते हैं कि एज अ बिजी सॉफ्टवेयर ये हमारे पास सबसे एक अच्छा, पावरफुल और एफिशिएंट टूल है। जीएसटीआर 2 जो आज के करंट सिनेरियो के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है रिकंसिलेशन के लिए, वो फैसिलिटी हमें बिजी प्रोवाइड करता है जीएसटीआर 2A 1 और 3B रिकंसिलेशन का। ना सिर्फ 2A 1 एंड 3B भी रिकंसाइल करने का प्रोविजन देता है आपको। आरसीएम मैनेजमेंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फुल टू इम्प्लीमेंटेड है बिजी में राइट नाउ। हमें पता है कि सिर्फ ओनली कंपलसरी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम इनेबल है, और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस किए थे पहले, लास्ट कुछ टाइम पहले, की इसको अगेन स्टार्ट करेंगे, बट ड्यू टू कोविड-19 वो रुक गए हैं। लेट्स सी कि सर आगे क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है। बट जब से इम्प्लीमेंट हुआ है सर आरसीएम जीएसटी के अंदर, और टिल डेट हमारे पास आज तक इसका पूरा मैनेजमेंट है, और पूरी फुल प्रूफ तरीके से आप इसमें आरसीएम मैनेज कर सकते हैं, आपके इनपुट आरसीएम और आपकी आउटपुट आरसीएम दोनों। टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये एक बिल्कुल ही सर आया था जीएसटी के अंदर की, फैट के सिनेरियो में तो हमें पता था कि पार्टी से कितना भी पैसा उठा लो आप मार्केट से एडवांस में, बट उसकी कोई रिटर्न में कुछ नहीं रहता था उसके लिए, या उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं रहते थे, जस्ट ओनली फॉर अकाउंट। टैक्सेशन में बात करें तो ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं होता था वैट के सिनेरियो में, बट जीएसटी के टाइम में टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट मैंडेटरी हो गया है, कि आपको एडवांस के ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना है, और उसको मैनेज करके आपको ये भी एनालाइज करना है कि क्या आपकी लायबिलिटी बन रही है, और अगर बन रही है तो आपको उसको सबमिट भी करना है, फाइल भी करना है।
तो इसका भी पूरा प्रोसेस विधि में इनबिल्ड है, टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। फिर एक रिपोर्ट है हमारे पास सर, आईटीसी क्लेम रजिस्टर्ड। ये भी एक यूजफुल रिपोर्ट है बिजी सॉफ्टवेयर में, आईटीसी क्लेम रजिस्टर्ड। आपकी उन सभी एंट्रीज को दिखाती है ये रिपोर्ट जो आपके लिए, जिनके लिए आप लायबल हो क्लेम करने के लिए, और जो एंट्री, जो एक्सपेंसेस आप क्लेम करना चाहते हो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। लेट सपोज कि आपने कहा कि आपने अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल की है, और अप्रैल मंथ में अब कौन कौन सी आईटीसीज है जो आप क्लेम करना चाहते हैं, आप उनको इनेबल कर देंगे। और जब आप जीएसटीआर 3 भी जाएंगे देखने के लिए रिटर्न, तो वहां पे इसका आपको यूज मिल जाएगा कि जो आईटीसी आपने क्लेम करी है, वही आईटीसी जीएसटीआर 3 में ऑप्शन होगा रिपोर्ट खोलते हुए कि आपको आईटीसी क्लेम रजिस्टर से एंट्री अमाउंट पिक करना है, कंसोलिडेट आपकी लायबिलिटी का, या एज पर अकाउंट जो बन रहा है वो क्लेम करना है। तो वहां पे आप उसको मैच कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं आईटीसी क्लेम रजिस्टर को। जीएसटी ऑडिट यूटिलिटी। सर अकाउंट्स ऑडिट यूटिलिटी तो हमने समझी और देखी इस वेबिनार में, सेशन में अपने, कि वाउचर्स ऑडिटिंग हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। इसी तरह जीएसटी ऑडिट यूटिलिटी भी है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि जीएसटी अपने आप में बहुत वास्ट है टैक्सेशन को लेकर के। जितनी इंपॉर्टेंस अकाउंट्स की है उससे कहीं ज्यादा शायद आज कंप्लायंस की हो गई है, टैक्सेशन की हो गई है। तो उसी के लिए ऑडिट यूटिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो एज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, एज अ सॉफ्टवेयर पार्टनर, हमने आप लोगों को, ये यूजर्स को एक यूटिलिटी दी कि जहाँ पे जो भी आपने डेटा फीडिंग की है अपने अकाउंट्स में, अपने बिजी सॉफ्टवेयर में, उस डेटा एंट्री को आप अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर या एज पर जीएसटी पोर्टल क्राइटेरिया आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐड करते हुए बस मैं थोड़े से एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि जैसे अगर देखना है कि किसी ट्रांजेक्शन में क्या आपने कोई टैक्स रेट तो गलत चार्ज नहीं कर दिया है, कि ट्रांजेक्शन तो आपने सर बताई 12% की, बाय मिस्टेकली आइटम उसमें बिल हो गया आपका 18% या 28% का। तो ऐसी एंट्रियां जब हम रिटर्न फाइल करते हैं या अकाउंट फाइनल करते हैं, वहां पे मिसमैच का कारण बन जाती है। या कौन सी ऐसी पार्टी है पूरे डेटाबेस में जिनका जीएसटी नंबर गलत है। आप वन बाय वन करके अगर पार्टियां सर्च करेंगे तो सर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है या टफ टास्क हो जाता है। ये ऑडिट यूटिलिटी वन शॉट में आपको बता देती है कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके आपने स्टेट कोड मेंशन नहीं किए हुए हैं, कौन से ऐसे यूनिट के प्रोडक्ट्स, यूनिट के मास्टर है, यूनिट इन द सेंस केजी, लीटर, ग्राम, जो कि हर एक ट्रांजेक्शन में यूज होते हैं हमारे। तो हर एक यूनिट का एक यूक्यूसी कोड होता है जो जीएसटी पोर्टल पर रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे कौन से यूनिट मास्टर हैं बिजी सॉफ्टवेयर में जिसमें आपने यूक्यूसी डिफाइन नहीं किया है। यूक्यूसी बताना मैंडेटरी है फॉर द ई रिटर्न और फॉर द ई वे बिल ऑल्सो। तो ये सारी एक यूटिलिटी है जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसके बेसिस, और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने एंड यूजर्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी, कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें बिजी सॉफ्टवेयर से, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, आपके लिए रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि आप इस ऑडिट यूटिलिटी में जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको वन बाय वन एक बार रन कर लें, उनको वन बाय वन एक बार रन कर लें, सो दैट कोई भी अगर क्लैरिकल मिस्टेक हुई है ड्यूरिंग द टाइम, स्पेसिफिक टाइम जिसकी आप रिटर्न बना रहे हैं, वो गलती आपके सामने आ जाएगी और आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो जो लास्ट टाइम पे एक जो रश वाला टाइम होता है रिटर्न फाइल करने का, वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, जीएसटी पोर्टल पे स्मूथली आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जीएसटीएन, एचएसएन एंड एसएसी वैलिडेशन। जीएसटी नंबर सर बिजी के ही इंटरफेस में, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में हमने टाई अप किया है जीएसटी पोर्टल के साथ, और एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप पार्टी का जीएसटी नंबर पोर्टल के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, वहां से वैलिडेट करा सकते हैं। आपको बिजी छोड़ के जीएसटी की साइट पे लॉगिन नहीं करना है, वहां जाके सर्च नहीं करना है टैक्स पेयर को। आपको बिजी में जब आप अकाउंट मास्टर, पार्टी मास्टर क्रिएट करते हैं, वहीं पे फैसिलिटी दी हुई है कि आप लोग जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं सिंगल क्लिक पे। जहाँ पे ना सिर्फ आपका जीएसटी नंबर वैलिडेट होता है, बल्कि पार्टी की अदर डिटेल्स भी आपको वेरीफाई करा दी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पार्टी का ट्रेड नेम, हमने एक एग्जांपल लिखा सॉल्वेंट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और पार्टी का जो एक्चुअल है वो सिर्फ है सॉल्वेंट कंपोनेंट कंपनी। तो अगर कुछ डिफरेंस है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन में नाम डिफरेंट है और हमने अपने मास्टर में नाम डिफरेंट कर दिया है, तो वो भी हमें रीचेक हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। जीएसटी नंबर वैलिडेशन का अदर बेनिफिट क्या है? अदर बेनिफिट है कि सर आपको ये पता लग जाएगा कि पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो अभी के टाइम पर एक्टिव है या डीएक्टिव है, सरेंडर कर दिया गया है या
कैंसिल कर दिया गया है। हम सभी को सर इसके बारे में नोन है, आज 3 से 4 साल हो गए हैं मार्केट में इम्प्लीमेंट हुए जीएसटी को, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल के दौरान ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आए हैं, बहुत सारी कंडीशंस आई हैं, जो जिन लोगों ने जीएसटी नंबर लिया था, किसी कारणवश उन्होंने जब अपना बिजनेस वाइंड अप किया या वो टर्नओवर की लिमिट से बाहर हैं, तो उन्होंने अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया, या गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा उनकी तरफ से। तो ऐसे जीएसटी नंबर का कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए भी ये जीएसटी वैलिडेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो जीएसटी नंबर वैलिडेशन से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल क्लिक पे बिजी में रहते हुए मिल जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट है अगला HSN एंड SSC वैलिडेशन। जो हमारे HSN कोड हैं, जो हमारे SSC कोड्स हैं, जो हम प्रोडक्ट मास्टर्स में यूज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस के मास्टर्स में यूज करते हैं अपने, उनको वैलिडेट करा सकते हैं हम जीएसटी पोर्टल से कि पोर्टल पे HSN की क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है और क्या उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम सर्विस अवेल कर रहे हैं, या उन्हीं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन के अंडर आकर के ही हम प्रोडक्ट्स की डीलिंग कर रहे हैं। वैलिडेट करने का यहाँ पर ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि डिजिट टू डिजिट मैच करने वाली बात है। कंसेप्ट है कि जब आप एक प्रोडक्ट मास्टर में HSN मेंशन करेंगे, वहां पे बटन वैलिडेट का प्रेस करेंगे, तो उस HSN कोड का जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो आपको ऑन स्क्रीन बिजी शो कर देगा। तो आपको रीड करके ये आइडिया हो जाएगा, ये एनालाइज पता लग जाएगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके प्रोडक्ट से वाकई में रिलेट करता भी है या किसी दूसरे सेगमेंट का HSN कोड आप यूज कर रहे हैं। और ये सेम तरीका आपका एप्लीकेबल होगा, सेम इम्प्लीमेंटेशन होगी आपकी एसएससी वैलिडेशन में भी, कि वहां पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रोफेशनल सर्विसेज या अकाउंट्स प्रोफेशनल सर्विसेज, टैक्सेशन प्रोफेशनल सर्विसेज। तो जो आप एसएससी कोड यूज कर रहे हैं, क्या वो अकाउंट टैक्सेशन प्रोफेशनल सर्विसेज है, किसी लॉयर की सर्विस अवेल कर रहे हैं, किसी सीए की सर्विस अवेल कर रहे हैं आप, या किसी डॉक्टर की सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेशन कोड दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे वैलिडेट इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएसटी एंड एनुअल जीएसटी समरी। एक तो सर आपका जीएसटी समरी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए आपको, जो एवरी मंथ रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे आपकी इनपुट आउटपुट की कैलकुलेशन होकर फाइनल आपको पता लगता है टैक्स पेबल आपका क्या बन रहा है या टैक्स रिफंडेबल आपका क्या बन रहा है। तो वो तो हो गया आपका जीएसटी समरी, जो मंथली बेसिस पे आप जनरेट करते हैं। एनुअल बेसिस पे भी आपको एक जीएसटी समरी चाहिए होती है, पूरे साल के दौरान, पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्या क्या आपकी इनवर्ड की ट्रांजेक्शन हुई, क्या क्या आउटवर्ड की ट्रांजेक्शन हुई, और एट द ईयर एंड, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपकी क्या लाइबिलिटीज वहां पर बन रही है। चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस एक टूल दिया हुआ है, एक यूटिलिटी दी हुई है, जिसके बेसिस पे ना सिर्फ आपको तो पता ही है कि सर आपका जो जीएसटी नंबर है, आप वो कंपोजिशन में है या रजिस्टर्ड में, रेगुलर डीलर में रजिस्टर्ड है, लेकिन हमें ये पता करना है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो रेगुलर हैं या और आइदर कंपोजिशन है, उनका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस क्या है, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और आइदर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना सर इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं जीएसटीआर टू ए रिकंसिलेशन की, तो वहां पे हमारे कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स भी होते हैं, और जो सप्लायर या वेंडर हमारा क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसके तो इनवॉइसेस हमें नेक्स्ट 3 मंथ तक मिलेंगे ही नहीं, वो तो आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टर एंडिंग पर रिटर्न फाइल करेंगे। तो हम उसको कैसे रिकनसाइल करेंगे कि कौन सी पार्टीज ऐसी हैं या कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो अभी नहीं आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे, तो इनकी आईटीसी उस समय क्लेम की जाएगी। तो इसलिए चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस भी एक अच्छा टूल है, एक अच्छी रिपोर्ट है, एक सिंगल स्क्रीन पर आपको बता देता है किस पार्टी का क्या स्टेटस है, मंथली फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं। एंड लास्ट है जीएसटी में अपने हमारे पास बिजी में क्वेरी ऑन जीएसटी एंड एचएसएन और एसएससी कोड। पूरे डेटाबेस में कहीं पर भी कोई भी जीएसटी नंबर आपको सर्च करना है, एक सिंगल विंडो पर जाकर के आपको जीएसटी नंबर लिखना है और एंटर करना है। अगर वो पूरे डेटाबेस में कहीं पर भी होगा, आइदर सेल्स में, परचेज में, डेबिट क्रेडिट नोट्स में, तो वो आपको बिजी वहां पर रिजल्ट ला के दे देगा, ऑन स्क्रीन रिपोर्ट आपको दिखा देगा। ठीक इसी प्रकार से एचएसएन और एसएससी कोड है कि जहां पर हम बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपने वो एचएसएन कोड यूज किया हुआ है या एसएससी कोड यूज किया है या नहीं किया, ये कैसे वेरीफाई हो। वन बाय वन सभी प्रोडक्ट्स को तो चेक नहीं किया जा सकता कि ये एचएसएन यूज किया है या नहीं किया।
तो एक सिंगल एक बहुत ही अच्छा पावरफुल क्वेरी सिस्टम है बिजी में, कि क्वेरी सिस्टम में आप जाकर के वो HSN कोड लिख दीजिए और एंटर कीजिए, अगर डेटाबेस में होगा तो बिजी फाइंड आउट करके आपको दे देगा। तो ये ओवरऑल सर हमारे बिजी सॉफ्टवेयर में GST का पूरा मैनेजमेंट है। होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि सर जो अभी के टाइम की रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन सभी को बिजी फुलफिल कर रहा है GST को लेकर के। और लेटर ऑन भी जो आगे चीज़ें आएंगी, जो भी आगे रिटर्न्स के फॉर्मेट्स आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, वो भी हम टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और बिल्कुल करेंगे भी। तो इसी के साथ ये जो हमारा कंसेप्ट था एक GST ओवरव्यू का, ये यहाँ पे ओवर होता है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी टॉपिक्स में GST में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं सर जिनमें हमें ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिटर्न फाइलिंग के दौरान या मैच करा रिकन्सिलेशन के दौरान। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको जरूर फीडबैक पे दीजिए, सो दैट कि हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन वेबिनार हम उस पर जरूर कंडक्ट करें और आप लोगों की लाइफ को और इजी करें और स्मूथली बनाएं, प्रैक्टिस को और एफिशिएंट बनाएं आप लोगों की। तो एट द एंड वेबिनार सेशन सर हम यहाँ पर ओवर करते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम एक क्वेरी सेशन अरेंज करेंगे, तो आप सभी लोग अब यहाँ पर ओपन हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप 1 to 1 हम लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है 1 by 1 आप अपना नाम चैट विंडो में ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम उस नाम को आपको अनाउंस कर देगी और आप लोग 1 by 1 करके अनम्यूट करके अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए सर। तो हम कोशिश करेंगे हम इसको रिजॉल्व करें। शुभम जी का मैसेज, शुभम जी आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा और प्लीज अपनी क्वेरी पूछिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, जब हम रजिस्टर्ड एक्सपेंस पुट करते हैं और उनकी आईटीसी क्लेम नहीं करनी होती, ठीक है, तो उसका जो लेजर पोस्टिंग होता है वो उस एक्सपेंस अकाउंट और प्लस टैक्स अकाउंट दोनों होता है। ठीक है। लेकिन जब लास्ट में हमें मैच करना होता है तो टैक्स अकाउंट में वो अमाउंट नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपेंस अकाउंट में होना चाहिए। उसके लिए क्या यूटिलिटीज है या क्या करना चाहिए? नहीं तो सर रजिस्टर्ड एक्सपेंस की आपको आईटीसी क्लेम नहीं करनी, वो थोड़ा सा मेरे को कंसर्न समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, कि जब आपने रजिस्टर्ड एक्सपेंस इनकर्ड किया है तो आईटीसी ना क्लेम करना। सर कुछ एक्सपेंस की आईटीसी डिनाई होती है ना ऊपर से, जैसे ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल परचेज करते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वर्क नहीं है तो उसमें आईटीसी नहीं ले सकते आप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आईटीसी नहीं ले सकते, उसके अगेंस्ट सर। तो अब उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि उसको तो आप एक्सपेंस पेड कीजिए ना, आप उसको तो सर वो B2B मत लीजिए। वो तो हाँ, उसने B2B तो दिया है आपको, लेकिन आपको ना B2B नहीं लेना है, उसको एक्सपेंस लेना है, B2C लेना है। लेकिन सर जब GSTR 2A रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो फिर वहां पे नहीं आता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, वहां पे तो आएगा। अब देखिए, जैसे कि आपने MTNL में या एयरटेल में अपना GST नंबर दे दिया, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कि होटल का बिल है, होटल के बिल और फूड के बिल में तो आप नहीं ले सकते हैं। सपोज उसने GST नंबर दे दिया, उसने गवर्नमेंट के साइट पे जो है अपना GSTR1 जब भी अपलोड किया तो वो तो डिटेल आपका देगा, लेकिन उसको क्लेम नहीं लेना है। जब आपको क्लेम नहीं लेना है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछेगी, उसको तो आप वैसे ही मैनुअल बाईपास कर दीजिए और B2C में ही रखिए उसे। नहीं, B2C में तो रख लेते हैं, लेकिन सर जब GSTR 2 रिकॉग्नाइजेशन करते हैं तो उसमें दिखाता है कि ये बिल आपने इनपुट में नहीं लिया है। हाँ, वो दिखाता है, उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो जानबूझ के इनपुट नहीं ले रहे हैं ना। ओके, उसको इग्नोर कर दें। हाँ, उसको इग्नोर कीजिए या आप ना अवॉइड कीजिए वहां से। जैसे मान लीजिए व्हीकल्स का है तो वहां पे GST नंबर ना दीजिए, ऐसे ही लीजिए। जो चीज नहीं होता है, जैसे कि हम भी जाते हैं होटल में, हम उनसे टैक्स इनवॉइस नहीं लेते हैं, अपना GST नंबर नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें पता है आउट स्टेशन का है और वहां पे GST SGST लगेगा और हमें तो IGST की रिक्वायर्ड होगी। होटल में नहीं देते हैं, फूड में नहीं देते हैं।
फूड का अलग से बिल बनवाते हैं। ठीक जी सर, जी। ठीक है सर। ठीक है शुभम जी, थैंक यू। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है, आरजी अग्रवाल सर हैं सर, एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और क्वेरी पूछिएगा अपनी। अग्रवाल सर आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अनम्यूट करके क्वेरी पूछिएगा सर। या सर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम रेस्पॉन्ड करेंगे चैट बॉक्स के थ्रू भी अगर आप पूछना चाहें तो। बाकी सभी पार्टिसिपेंट से सर अगेन रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेरीज है प्लीज एक बार अपना नाम ड्रॉप कीजिए चैट बॉक्स में, हम उसको टेकअप करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको रिजॉल्व उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं अपने एंड पर, आई थॉट कि सर अभी कोई क्वेरीज रेज नहीं है आपकी। नो इशू सर, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज डे टू डे रहती हैं तो मेल आईडी से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू सो मच। We will definitely come back with lots of unique features and unique utilities. Thank you to all of you.